पुरंजय सिंह ने पूछा है, विच एनर्जी इज द नियरेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सोर्स, लाइट और साउंड? लाइट सीम्स टू बी सटलर देन साउंड, बट व्हेन वी क्लोज आवर आईज फॉर मेडिटेशन, light disappears but sound remains. Is it possible in meditation that sound may disappear like light? प्रकाश हो या नाद हो, वो स्रोत की अभिव्यक्तियां हैं। कौन उनके ज़्यादा निकट है ये अप्रासंगिक है, ये प्रासंगिक नहीं है। मूल बात जैसे कि प्रश्न में भी लिखी है कि आंख बंद करते हैं तो रोशनी का तो एहसास नहीं होता, लेकिन नाद का एहसास होता है, ध्वनियों का, साउंड का एहसास होता है। भारत में हमने नाद को इसीलिए ज़्यादा प्रमुखता भी दी। हमने नाद पर बहुत सारे प्रयोग भी किए, ध्यान की विधियां भी हैं उसको लेकर। लेकिन मूलतः हमने हमेशा ये कहा कि जो भी अभिव्यक्तियां हैं वो केवल अभिव्यक्तियां हैं। किसी का किसी से अलाइनमेंट ज़्यादा हो सकता है, किसी का किसी से, किसी का प्रकाश से अलाइनमेंट ज़्यादा हो सकता है यानी कि लयबद्धता, किसी का ध्वनि से, नाद से उसकी लयबद्धता ज़्यादा हो सकती है, वो उसके लिए सहायक होगी। ये केवल स्रोत की अभिव्यक्तियां हैं, तो उसमें अटकना नहीं है। पूछा है क्या जैसे प्रकाश डिसेपियर हो जाता है ऐसे नाद भी डिसेपियर हो जाता है? हो ही जाता है, ध्वनियाँ भी खो जाती हैं। ध्वनियाँ भी शाश्वत नहीं हैं। जो ध्वनि के पीछे निर्ध्वनि है वही शाश्वत है, जो मौन है वही शाश्वत है। अंधकार शाश्वत है, प्रकाश आता है और जाता है। स्रोत गुण रहित है, उसमें कोई भी गुण नहीं है। वो न नाद पर खड़ा है, न प्रकाश पर, न किसी भी अन्य व्यवस्था पर। तो ये सारी जो अभिव्यक्तियां हैं ये केवल बाहरी अभिव्यक्तियां हैं। इनको हमको बाहरी धरातल से देखना है और ये देखना है कि कितना सहायक हो सकता है ये हमारे लिए। अगर ध्वनियों की बात देखी जाए तो जिन लोगों ने ध्यान साधना पर बहुत प्रयोग किए और जिन लोगों ने मनुष्य के अंतर्मन की गहराइयों में उतरने की क्षमता पाई, उन्होंने देखा कि ध्वनियों का जगत, नाद का जगत बहुत ही व्यापक है और अनेक अनेक रूपों में हमारे साथ चलता है। एक सूक्ष्म ध्वनि का जगत हमेशा विद्यमान है, व्यक्ति के जन्मने में, उसके मृत्यु में, मिलन में, वियोग में, हर घटनाक्रम में, हर व्यवस्था में अलग अलग किस्म की ध्वनियाँ सक्रिय होती हैं। अलग अलग किस्म की ध्वनियाँ सक्रिय होती हैं और उनसे ही फिर एक अलग व्यवस्था पैदा होती है। तो कई बार जो साधक अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश करते हैं वो बड़ी ही सूक्ष्म ध्वनियों के जगत में प्रवेश कर जाते हैं। अगर वो कल्पना का उपयोग नहीं कर रहे हैं और अचानक वो उसकी तरफ खुले हैं तो उनके लिए सूक्ष्म ध्वनियों का जगत खुलता है और वो उन ध्वनियों के माध्यम से अपने स्रोत से और निकटता अनुभव करते हैं। लेकिन ध्वनियों के जगत में भी हमें खो नहीं जाना है। वो सूक्ष्मता का जगत है बेशक, लेकिन बस वो मैनिफेस्टेशन का जगत है, वो अभिव्यक्ति का जगत है। और स्रोत है अनमैनिफेस्टेड, यानी कि जो अव्यक्त आयाम है वो है स्रोत। तो दोनों को हम साधना में उपयोग में लाते हैं, बस इतनी बात समझें।